हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षा ने। तो कल हमने लीनियर अलजेब्रा का जो टॉपिक है वेक्टर स्पेस वो शुरू कर रखा था, ठीक है ना। तो वेक्टर स्पेस में हमने उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल कर लिए थे जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ और उनके प्रूफ, और फिर हम पढ़ेंगे सब स्पेस के बारे में और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। कल हमने यहाँ पे कितने एग्जाम्पल कर लिए थे? 4 एग्जाम्पल हो गए थे, 5 टोटल 10 एग्जाम्पल थे हमारे, वो हमने कर लिए थे। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल और डेफिनेशन यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए, अब है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इस टाइप से हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज सारी हैं, इनके प्रूफ के साथ मैं आपको कराऊंगी। कई बार क्या पता वो प्रॉपर्टीज़ के ही प्रूफ पूछ लेता है कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आता है, क्या कहती है कि A0 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F। F यहाँ पे फील्ड से लिया गया है, जो A है वो F यहाँ पे फील्ड है, ठीक है। तो सिंस A0 को हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो A0 हमने ले लिया। A0 0 का मैंने लिख दिया, 0 + 0 लिख सकती हूँ। तो इसको जब ओपन करेंगे तो A0 प्लस में A0, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये इसको लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे 0 ऐड कर दिया, अपनी तरफ से 0 ऐड कर दी यहाँ पे। तो ये हो गया 0 + A0। अब यहाँ पे मैंने लगाया कैंसिलेशन ला। कैंसिलेशन ला लगा के ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। ये प्री और पोस्ट कैंसिलेशन ला मैंने लगाया, ये कैंसिल आउट हो गए। तो 0 बराबर है क्या आ गया? A0, यानी कि A0 बराबर है 0। यहाँ से इंप्लाई कर गया, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। फर्स्ट हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। सेकंड में हमने प्रूव करना है 0u इज इक्वल टू 0 के इक्वल। u यहाँ पे v से लिया गया एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 0 + 0 को मैंने लिखा 0 + 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 0 + 0 दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी u से। इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ से फिर 0 ऐड कर दिया। 0 ऐड करने के बाद फिर कैंसिलेशन ला लगाया मैंने, परी कैंसिलेशन ला, और ये किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल। और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। नेक्स्ट में हमने प्रूव करना है -1u इज इक्वल टू -u। तो इसको कैसे करेंगे? -1u + u। तो कैसे करा मैंने, मतलब -u + u बराबर है क्या होता है हमारे पास? 0, ये होता है। तो यहाँ से मैंने अलग अलग कर लिया। कैसे? माइनस को मैंने लिख दिया -1 इंटू यू, और प्लस में u एज इट इज़, और 0 को भी मैंने ऐसे लिख दिया -1 इंटू यू, और u यहाँ पे लिख दिया 1 इंटू यू, ठीक है। अलग अलग कर लिया इसको यहाँ से। तो अब यहाँ से देखो -1 इंटू यू प्लस में u, यहाँ से u कॉमन ले लो, तो -1 + 1 बच गया। अब यहाँ से ये एज इट इज़ है, ये बन गया हमारे पास 0u, और ये हो गया -1 इंटू यू, और ये हो गया हमारे पास 0। तो यहाँ से u इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का u इज इक्वल टू -1 इंटू यू इज इक्वल टू माइनस का u। तो इसमें कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ऐसे ही हैं, सिंपल हैं, ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा ये है कि हमें करना पड़ेगा, क्या पता मतलब कैसे वो हमें दे दे सोल्व करने के लिए, कुछ भी दे दे, तो इससे बेटर है हम कर ही लें, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? 4th नंबर वाली प्रॉपर्टी हमें कहती है कि a - u इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा, और a u के मल्टीप्लाई हो जाएगी, या -a इंटू यू कर ले, तो ये क्या होंगे? बराबर होंगे हमारे पास, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखो, इसने कैसे शुरुआत कर रखी है। इसने शुरुआत कर रखी है a इंटू में, इसको लिखा u प्लस माइनस में u। अब इसको अलग अलग करेंगे, तो इसको अलग अलग हमने कर लिया। ये तो हमारे पास हो गया 0, a0 बराबर है, ये हो गया हमारे पास ऐसे। तो 0 इज इक्वल टू ए यू प्लस में a इंटू -u। तो -u इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए यू, -u इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए यू का, ये एडिटिव इनवर्स हो गया। दैट मीन्स a माइनस, मतलब वही कहने का मतलब ये है कि au प्लस a और -u, ये ऐसे लिखा हुआ ना, तो इस au को आप इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का au इज इक्वल टू a इंटू में -u। तो ये हमें ऐसे लिखा आल्सो। अब क्या करेंगे? a b हम ले लेंगे a इंटू में bu, और इसको हम करेंगे a b इंटू में u, कर सकते हैं बिल्कुल। पीछे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी वाली। अब यहाँ से क्या हो गया? माइनस का bu की जगह हम क्या रख सकते हैं? माइनस का, ये हो गया हमारे पास u। देखो यहाँ से -au किसके इक्वल है? a इंटू में -u के इक्वल है। अब यहाँ से देखो abu इज इक्वल टू में abu, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस का au लिखेंगे, और इज इक्वल टू में -a बाहर आ जाएगा, और ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने इसको ऐसे लिखा है,
ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है और यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं है, कभी सोचो कि बी कहाँ से आ गया, ये बस यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया हैंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी, क्या कहती है, ए इंटू में यू माइनस वी हमारे पास होता है ए यू माइनस ए वी। अब इसको प्रूव करना है कि कैसे होता है, तो क्या होता है, यू प्लस में माइनस वी को मैं लिख सकती हूँ ब्रैकेट में माइनस वी, तो यहाँ पे ए यू प्लस में ए इंटू में माइनस वी, ए यू प्लस में माइनस बाहर आ जाएगा उसी ऊपर वाली प्रॉपर्टी से, ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो ए यू माइनस में ए वी, ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं। वैसे तो हमें डायरेक्ट पता है ये इसके इक्वल होता है, लेकिन इन्होंने बोला है प्रूव करके दिखा, तो हम प्रूव करके दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लेट ए यू इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो नाउ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ए इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो ये है ए यू इज इक्वल टू जीरो हमारे पास अगर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ए नॉन जीरो है, तो बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए इंटू में यू, ये हो जाएगा हमारे पास जीरो, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी, तो वन यू इज इक्वल टू जीरो, तो यू बराबर है जीरो। अब उसके बाद है नेक्स्ट, अगर ए यू जीरो के बराबर है और यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वी हैव टू शो दैट, हमें प्रूव करना है ए जीरो होगा। तो लेट हमने मान लिया ए नॉन जीरो है, तो ए इनवर्स हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ से दोनों तरफ क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स इंटू में ए यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स ए यू, और ये हो जाएगा हमारे पास किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, ऊपर लिखा था, ये हो गया यू इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू जीरो, वन इंटू यू इज इक्वल टू जीरो और यू इज इक्वल टू जीरो, यही हमें प्रूव करना था। तो उसके बाद क्या बोला इसने, सॉरी एक मिनट, इसने बोला अगर ए यू जीरो है और यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हमें प्रूव करना है ए जीरो के बराबर होगा, लेकिन हम मान के चले हैं ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉट इक्वल टू जीरो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और यहाँ से हमारे पास यू कितना आ गया, जीरो आ गया, लेकिन ये तो क्या होगी कंट्राडिक्शन, क्योंकि यू हमारा क्या है, नॉन जीरो है, तो देयरफॉर ए मस्ट भी क्या होगा, इक्वल टू जीरो। अगर यू नॉन जीरो है तो ए को जीरो होना पड़ेगा, तो ये बात ये कह रही है। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, हैंस प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट है ए यू इज इक्वल टू बी यू, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ए यू इज इक्वल टू बी यू है, तो ए यू माइनस बी यू इक्वल टू जीरो करेंगे, ए माइनस बी इंटू में यू करेंगे, यू क्या है, सिंस यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इसको जीरो होना पड़ेगा, तो ए बराबर है बी, ये हमें प्रूव करना था, ये गिवन था, ये हमें प्रूव करना है। देखो क्या गिवन था, ए यू इज इक्वल टू बी यू, यही था ना, तो यहाँ से यू नॉन जीरो है, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। सेम ए यू इज इक्वल टू ए वी है, ए नॉन जीरो, तो वही ए यू माइनस में ए वी बराबर है जीरो, ए कॉमन ले लेंगे, यू माइनस वी बराबर है जीरो, ए नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा, यू माइनस वी बराबर है जीरो, तो दिस इम्प्लाइज यू बराबर है, ईजी था। तो ये हो गए हमारे 8 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इनके छोटे छोटे प्रूफ थे, इजी प्रूफ है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, कई बार ये भी हमें अटका देते हैं कि इतने आसान प्रूफ हम कैसे करें। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है अब सबस्पेस। सबस्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V इज सेट टू बी ए सबस्पेस। W को कोई भी सबसेट है हमारे पास V का, ठीक है, उसको हम सबस्पेस कब बोलेंगे, जब W जो है सेम प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, किसकी, V की क्या होती है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दो प्रॉपर्टीज़ को अगर ये सेटिस्फाई कर देगा, तो मतलब एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को ये सेटिस्फाई कर देगा कुछ एक प्रॉपर्टीज़ को, तो वो उसका क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो इसने ऐसे ही बोला है विद दी सेम एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज फॉर वी। ठीक है, W इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस, तो जो उसका सबसेट हमने लिया है वो भी वेक्टर स्पेस अगर बन गया, मतलब सेम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई अगर कर देगा, तो जो W है वो वेक्टर स्पेस होगा। कैसे, कुछ एक का मतलब ये है कि कुछ एक का मतलब ये नहीं कि मान लो दो प्रॉपर्टीज़ हैं तो दो पूरी कर दी, वेक्टर स्पेस में टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 8 प्रॉपर्टीज़ है, तो अगर 8 की 8 प्रॉपर्टीज़ अगर W सेटिस्फाई कर देगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन वी से दैट W इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, आया समझ में, कुछ एक नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब सारी ही प्रॉपर्टी अगर W सेटिस्फाई कर देगा वेक्टर स्पेस V की, तो हम इसको बोलेंगे कि W हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस बन गया है, और W क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे एग्जांपल देखो, W1 हमारे पास ये है, W2 हमारे पास ये है, W1 इज ए सब स्पेस ऑफ W2 आल्सो
W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ R क्यूब। अब जो W1 है वो इसने बोला है W1 इज ए सब स्पेस ऑफ W2, W1 इज ए सब स्पेस ऑफ W2। तो इसका मतलब W1 जो है वेक्टर स्पेस की जितनी 8 की 8 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और W2 भी ऐसा ही कर रहा है, तभी ये क्या बन रहे हैं, सब स्पेस। और प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करनी है, ये कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमें करनी है, क्योंकि ऊपर हमने जब वेक्टर स्पेस प्रूव करा था तो आपने देखा है कि हमने कैसे एग्जांपल कंसीडर उन्होंने दे रखे थे, उसी एग्जांपल को हमने प्रूव करके दिखाया था। अब इसमें यहाँ पे इस टाइप से दे रखे हैं 3 टप्पल में, तो इसको हम प्रूव कर देंगे कि ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो हम बोलेंगे कि W1 किसका सब स्पेस हो जाएगा, W2 का। आल्सो W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ R क्यूब के, ये क्या है, दोनों सब स्पेस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। W1 इज ए सब स्पेस ऑफ R क्यूब एंड W2 इज ए सब स्पेस ऑफ R क्यूब। अगर आपको एग्जाम्पल पूछे तो आप ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द एंटायर स्पेस V एंड द जीरो स्पेस आर सब स्पेसिस ऑफ V एंड आर कॉल्ड ट्रिवियल सब स्पेस। क्या बोलते हैं, पूरा सब स्पेस जो होता है V और जो जीरो स्पेस होता है जो अकेला होता है वो सब स्पेस होते हैं किसके, V भी खुद एक सब स्पेस होता है अपने खुद का, और जीरो भी क्या है, उसका सब स्पेस होता है V का। तो उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रिवियल सब स्पेस, हम यहाँ पे उसको बोलते हैं, ठीक है। The entire space V and the zero space are subspaces of V and are called trivial subspace of V. Next हमारे पास है each line L in Rn that passes through zero is a subspace of Rn. ये लाइन है हमारे पास L, ठीक है। Rn पे कोई लाइन है N L और पास कर रही है जीरो से, ये पॉइंट है जीरो, जीरो से पास कर रही है, तो वो क्या बनेगी, Rn का सब स्पेस बन जाएगी। वो लाइन क्या बन जाएगी, Rn का सब स्पेस। कंडीशन क्या होगी, अगर वो जीरो से पास होती है तो, मतलब जीरो के अंदर आता है तो, ठीक है। तो ये इजी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से एक पॉइंट निकल के आ रहा है, अगर हमें किसी को ये बताना है कि वो सब स्पेस बनेगा तो सबसे पहले आप देखो कि जीरो उसके अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। मान लो W1 मैंने ले लिया V का सब स्पेस, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, अगर जीरो उसके अंदर है तो सीधा हम बोल देंगे कि वो उसका सब स्पेस है, अगर नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो उसका सब स्पेस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये इसने एक हिंट हमें दे दी है, ट्रिक आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रिक से हम इसको कर सकते हैं। अब ट्रिक से देखो, फर्स्ट एग्जांपल को करेंगे तो जीरो ए बिलोंग्स टू आर है, तो ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, तो मैंने ए को ले लिया जीरो, तो क्या बन गया, जीरो जीरो जीरो, तो दैट मीन्स जीरो बिलोंग्स टू R3, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका सब स्पेस बन गया। सिमिलरली ए और बी को मैंने जीरो ले लिया क्योंकि ए भी रियल नंबर है, तो ये भी क्या बन गया, एक सब स्पेस बन गया किसका, R3 का। तो ये ट्रिक से हम इसको ऐसे यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में, चलिए फिर नेक्स्ट है हमारे पास द जीरो स्पेस को हम बोलते हैं नल स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ द सिंगल एलिमेंट। मतलब क्या करता है वो, सिंगल एलिमेंट ही उसके अंदर आता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं जीरो स्पेस, यानी कि जीरो अकेला एक सिंगल एलिमेंट है, वहाँ पे जीरो वेक्टर हम इसको बोलते हैं। एंड द वेक्टर स्पेस V इटसेल्फ आर सब स्पेसिस, ये अभी हमने पढ़ा था, जो जीरो स्पेस है और जो वेक्टर स्पेस है क्या है, वो एक इटसेल्फ क्या है, सब स्पेस है ऑफ एवरी वेक्टर स्पेस V का। तो मतलब एक तो खुद सब स्पेस बनेगा और एक उसका जो सबसेट बनेगा वो, यानी कि जीरो स्पेस जो होता है वो उसका क्या बनेगा, सब स्पेस, और सब स्पेस बनेगा तो वो क्या होते हैं, इटसेल्फ आर सब स्पेस ऑफ एवरी वेक्टर स्पेस। तो हर एक वेक्टर स्पेस का वो क्या बनते हैं, सब स्पेस बनते हैं। तो खुद पूरा वो सेट और एक हमारे पास जीरो। आया समझ में ये लाइन क्या कह रहा है। उसके बाद एंड आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सब स्पेसिस, तो इन सब स्पेसिस को हम बोलते हैं क्या, इम्प्रॉपर सब स्पेसिस। जो खुद का ही सब स्पेस बनता है और जीरो भी खुद का ही सब स्पेस बनेगा, तो इसका मतलब वो क्या है, इम्प्रॉपर सब स्पेस है, ठीक है, हर एक वेक्टर स्पेस का। आया समझ में क्या बोला इस लाइन ने। चलिए नेक्स्ट, ऑल अदर सब स्पेसिस इफ एनी आर कॉल्ड प्रॉपर सब। इसके अलावा अगर कोई और सब स्पेस बनता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सब स्पेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रॉपर सब स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास है टू शो दैट ए सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V इज ए सबस्पेस ऑफ V, वी मस्ट वेरीफाई द डेफिनेशन hold for W, but the 8 properties required for a vector space are sure to be true for the subset of W. ये इसने बोला है अगर W इसका सबसेट है V का, वेक्टर स्पेस V का कोई W उसका सबसेट है, तो इसको सब स्पेस बनने के लिए जितनी भी वेक्टर स्पेस में 8 प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको ये सेटिस्फाई
करना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करता है इन प्रॉपर्टीज़ को तो डब्ल्यू उसका क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। ये लिखा है 8 प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड फॉर ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस बनने के लिए हमें 8 प्रॉपर्टीज़ की आवश्यकता होती है और हमें ये श्योर होना चाहिए कि डब्ल्यू जो है उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, बिकॉज दे होल्ड इन ऑल ऑफ वी। ठीक है, तो ये सारी वी में होल्ड करती हैं, इसीलिए डब्ल्यू में भी होल्ड करनी चाहिए। नेक्स्ट, दस इंस्टीड ऑफ वेरीफाइंग 8 प्रॉपर्टीज वी नीड टू वेरीफाई ओनली 2 क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इन्होंने इस बात का एक नतीजा निकाला है, रिजल्ट निकाला है। क्या निकाला है? अब बच्चे मतलब ये सोचेंगे कि मैडम वेक्टर स्पेस में हम 8 प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे थे, तो जो डब्ल्यू उसका सबसेट बना, जो सब स्पेस बनाना उसमें भी हमें 8 प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी, तो फ़ायदा क्या लगा? तो जो राइटर है, जो मतलब जिसने भी ये बनाई है सारी चीज़ें, जो भी हमारे पास क्या बोलते हैं उनको, जो ये मैथ की जो थ्योरम्स वगैरह मतलब जिसने भी बनाई हैं, तो वो देखो उसने तो एक नतीजा मतलब एक रिजल्ट निकाला बच्चों के लिए इसको आसान करने का, लेकिन उसने ये बोला अगर 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने से अच्छा है हम कोई भी 2 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई कर दें, और वो 2 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होंगी, एडिशन की, और दूसरी हमारे पास होंगी क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या रहेंगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये 2 प्रॉपर्टीज़ हम सेटिस्फाई करवा दें तो हम बोल देंगे कि डब्ल्यू हमारा वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एट लास्ट रिजल्ट निकल के आया है। तो 8 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने की बजाय डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए तो उसमें 8 प्रॉपर्टी हम प्रूव नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करेंगे। 2 कौन सी? पहली तो हम प्रूव करेंगे एडिशन, ठीक है, एडिशन क्लोजर, और क्लोजर अंडर एडिशन हम जिसको बोलते हैं क्लोजर अंडर एडिशन, और दूसरी हमारे पास होगी क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये 2 प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी तो डब्ल्यू हमारा क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये बात इसने यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट, अब थ्योरम है वेक्टर सब स्पेसिस की, मतलब सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ डब्ल्यू इज ए वेक्टर स्पेस। डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और वो क्या है, टू बी ए सबस्पेस ऑफ वी इज दैट डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, अगर हम ये दिखा दें कि डब्ल्यू क्लोज्ड अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब डब्ल्यू हमारा सब स्पेस है। अगर डब्ल्यू हमारा सब स्पेस बनेगा तो डब्ल्यू हमारे पास क्लोज्ड अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन ऐसे हमें प्रूव करनी है। तो हमने मान लिया कि कंडीशन क्या है, नेसेसरी है। नेसेसरी का मतलब हमने मान लिया कि डब्ल्यू एक सब स्पेस है वी का। यदि ऐसा है तो वो हमारे पास स्केलर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो हम मान लिया कंडीशन नेसेसरी है, इफ़ डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ वी, अगर डब्ल्यू सबस्पेस है वी का, देन बाय डेफिनेशन क्या कहती है, तो डब्ल्यू क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। बिल्कुल सही बात है, अगर डब्ल्यू सबस्पेस बन गया वी का तो इसका मतलब हमारे पास डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है, और डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब वो 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है। तो 8 प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ये 2 कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। और कौन सी, यू वी अगर हमने डब्ल्यू में से उठाया तो उनका जो एडिशन है वो भी इंटरनल ऑपरेशन जो हमने लगाया था, और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन जो हमने लगाया था, तो ये सेटिस्फाई करेगा, होल्ड करेगा, बिल्कुल करेगा। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। तो इसका मतलब डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमने मान लिया कि कंडीशन सफिशिएंट है। कंडीशन अगर सफिशिएंट है तो इसका मतलब डब्ल्यू जो है क्लोज्ड अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करेगी। अब हम क्या दिखा दें इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए, सबसे पहले मेन बात मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पे दिखा दें और एडिटिव इनवर्स हम यहाँ पे दिखा दें, तो एक मल्टीप्लिकेशन की प्रूव हो जाएगी प्रॉपर्टी एडिशन की, तो वहाँ से हम बोल देंगे कि हमारे पास क्या बन जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा। तो अब यहाँ से 2 प्रॉपर्टी हैं, हमने मान लिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास 1, सो -1 बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, तो -1 इंटू में यू इज इक्वल बिलोंग्स टू डब्ल्यू और -u बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 इसलिए है ली है ताकि हम -1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो यहाँ से -1 भी किस में से फील्ड में से हमने ले लिया, -1 बिलोंग्स टू एफ।
और 1 हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि ए हम यहाँ पे अगर 1 लेंगे, मान लो ए हमने यहाँ पे 1 ले लिया, तो 1 इंटू यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी कि यू बिलोंग्स टू हमारे पास क्या हो गया डब्ल्यू। अब इसका एडिटिव इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, उसका नेगेटिव चाहिए ना, तो -1 बिलोंग्स टू एफ है, तो इसका मतलब -1 इंटू में यू, क्योंकि सेटिस्फाई तो कर रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, तो माइनस यू किस में चला जाएगा, डब्ल्यू में चला जाएगा। तो ये यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया, किसकी सहायता से, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की सहायता से। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स के लिए अगर यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू कर रहा है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू इज आल्सो इन डब्ल्यू, तो यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू कर रहा है, और ये हमने अभी प्रूव करना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, माइनस यू भी किस में जाएगा, डब्ल्यू में जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू चला गया, तो 0 एलिमेंट ऑफ वी इज आल्सो 0 एलिमेंट, तो जो 0 एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट था हमारे पास, वी का, लेकिन अभी किसका एलिमेंट हो गया, डब्ल्यू का हो गया। तो दिस इंप्लाइज यू वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यू वी बिलोंग्स टू वी, तो ठीक है, यू वी अगर डब्ल्यू में है तो इसका मतलब यू वी हमारे पास किस में चले गए, वी में, तो यहाँ से दोनों क्या हो गए, वी और वी में चले गए, तो वी हमारे पास वेक्टर स्पेस तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप है, यानी कि u प्लस वी बराबर है v प्लस यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके बाद है सिमिलरली द कंडीशन एसोसिएटिविटी एंड अदर कंडीशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस आल्सो होल्ड इन w सिंस दे होल्ड इन v, तो यहाँ से जो w है वो अबेलियन ग्रुप बन गया, आल्सो w इज ए सबसेट ऑफ v, हैंस w इज ए सबस्पेस ऑफ v। इंपॉर्टेंट थ्योरम थी ये, आया समझ में। चलिए एक बार दोबारा डिवीजन लेते हैं इसकी। हमारे पास इसने बोला है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, इफ एंड ओनली की कंडीशन है कि अगर W हमारे पास वेक्टर स्पेस है, ठीक है, V का, तो वो सब स्पेस कब बनेगा, जब हमारे पास W क्लोज्ड अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर ये कंडीशन रहेगी तो W हमारा क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा V का, और V हमारे पास वेक्टर स्पेस ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए नेसेसरी कंडीशन मैंने मान ली थी कि हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या गिवन है कि W सब स्पेस गिवन है, तो सब स्पेस गिवन है V का, तो सब स्पेस है तो V की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब स्केलर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, वेक्टर एडिशन दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगी। अब सफिशिएंट है, सफिशिएंट कंडीशन में हमारे पास ये दो चीज़ें गिवन है, तो इसको हमने दिखाना है कि सब स्पेस बनेगा V का। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने यूज़ करी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ करके नेगेटिव हमने दिखा दिया कि नेगेटिव हमारे पास W में है, एडिटिव इनवर्स हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ से 0 आएगा, वो 0 V की थी, 0 W में चली गई, लेकिन थी किसकी, V की, तो इसका मतलब W किसका सबसेट हो गया, V का, और V हमारे पास अबेलियन ग्रुप बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सबको पता है, तो W भी अबेलियन ग्रुप बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और आल्सो W क्या है, उसका सबसेट है, तो इसका मतलब W हमारे पास क्या हो गया, सब स्पेस हो गया, क्योंकि स्केलर की तो उसने मल्टीप्लिकेशन की उसने सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे होल्ड कर दी है। ठीक है, तो अब जब भी कुछ भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम एक ये यहाँ पे यूज़ करेंगे, सीधा हम उसको दिखा देंगे कि वो क्लोज्ड अंडर एडिशन होना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थ्योरम है नेक्स्ट हमारे पास, ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V F इज ए सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ ए U प्लस V बिलोंग्स टू W। ठीक है, अब किसी भी क्वेश्चन में ये दिखा दे कि W एक वेक्टर स्पेस है, उसको सब स्पेस है, उसको प्रूव करो कि वो सब स्पेस कैसे है, तो इसको हम बोलते हैं वन स्टेप टेस्ट। ठीक है, पेपर में पूछ सकता है कि प्रूव वन स्टेप टेस्ट ऑफ सब स्पेस। ठीक है, वन स्टेप टेस्ट ऑफ सब स्पेस, तो सब स्पेस का जो वन स्टेप टेस्ट है वो ये होता है, दो होते हैं हमारे पास वन स्टेप टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं वन स्टेप टेस्ट। वन स्टेप का मतलब एक ही स्टेप में हम प्रूव कर दें कि वो क्या बन जाएगा, सब स्पेस। एक तो ये, दूसरा हमारे पास होता है ए यू प्लस में बी वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो इन दोनों में से आप एग्जाम में अगर पूछ ले कि स्टेट वन स्टेप टेस्ट, तो आप ये स्टेटमेंट करके आएंगे, या तो ये कराएंगे या ए, दोनों के थ्योरम अलग अलग हैं यहाँ पे, तो आपकी मर्जी रहेगी, ये दोनों ही वन स्टेप टेस्ट हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास टू स्टेप टेस्ट फॉर सब स्पेस। ठीक है, तो ये ऐसे भी दे सकता है। तो कई बच्चे भी सोचेंगे हमने वन स्टेप टेस्ट कौन सा होता है, सब स्पेस का हो तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन मैं इसलिए आपको पहले ही बता रही हूँ वन स्टेप टेस्ट हमारा कौन सा है। एक नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V जे सब स्पेस ऑफ V, ये भी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन रहेगी। अगर ए यू प्लस V बिलोंग्स टू W है तो हमारे पास W वेक्टर स्पेस है। अगर W वेक्टर स्पेस बन जाएगा V का तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए ये हमने इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगाई है, क्वेश्चन को आसानी हो जाएगी करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, द कंडीशन इज नेसेसरी लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ V। कंडीशन नेसेसरी के लिए हमने मान लिया कि W सब स्पेस है V का,
तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि W क्लोज्ड अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है। तो लेट यू वी बिलोंग्स टू W, दोनों प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लगा दी। A बिलोंग्स टू F, AU बिलोंग्स टू W। तो यहाँ से अगेन AU भी किस में चला गया, W में, और V भी किसका, जब हम स्केलर एडिशन को प्रूव करते हैं, वेक्टर एडिशन को जब प्रूव करते हैं तो यू वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू लेते हैं, यू प्लस वी हमारे पास क्या होता है डब्ल्यू में। अब हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे यूज़ कर लिया और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि अंडर क्लोजर अंडर एडिशन भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्केलर और क्लोजर की हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एडिशन बिल्कुल कर दी, क्योंकि डब्ल्यू इसका क्या है, सब स्पेस है वी का, इसीलिए तो ये दोनों इसमें चले गए। अब हम लेके चलेंगे कि कंडीशन सफिशिएंट है, ये प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो अब इसका यूज़ कैसे करना है। लेट डब्ल्यू बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी सच दैट ए यू प्लस वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, बिल्कुल ठीक बात है, ए एफ में से है, यू वी डब्ल्यू में से है। देन तो देखो सिंस अगर वन एफ में है तो उसका नेगेटिव भी एफ में जाएगा, ये सबको पता है, ठीक है। दस टेकिंग वी यू वी डब्ल्यू, दो तीनों को हमने क्या ले लिया बराबर, वे आर डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और ए हमारे पास क्या लिया हमने -1, गिवन कंडीशन वी गेट, गिवन कंडीशन में हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो मेन मकसद हमारा यहाँ से क्या था कि जीरो को दिखाना है, जीरो किस डब्ल्यू के अंदर क्या है, जीरो, अगर ऐसा है तो आसानी हो जाएगी। तो ये हमने दिखा दिया तीनों को इक्वल लेके और इनको ऐड करके, तो हमारे पास ये जीरो आ गया, जीरो इज द एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू हो गया। तो अगेन एक स्केलर का एलिमेंट, एक वेक्टर का एलिमेंट, देन टेकिंग v इज इक्वल टू जीरो हमने ले लिया, तो यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर चली गई। अब दिखानी है वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर चली गई। अब देखो u बिलोंग्स टू w, -1 बिलोंग्स टू f, तो w इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया हमारे पास। ये तो सिंपल था, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। ए यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, अब ए की जगह मैंने क्या ले दिया -1 यहाँ पे कर दिया पुट, तो -u बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब क्या दिखाना है हमने एडिशन के, तो सिंस 1 बिलोंग्स टू f देयरफॉर टेकिंग a इज इक्वल टू 1, तो द गिवन कंडीशन क्या था, ए यू प्लस में v बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो एडिशन के लिए a को हमने मान लिया 1, तो u प्लस v बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर गया, तो w इज क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई होगी, तो मोर ओवर रेस्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस विल होल्ड। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो साथ बाकी सारी कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन को वो होल्ड करता है। तो सिंस दे होल्ड इन v एंड आल्सो w इज ए सबसेट ऑफ v, तो हैंस w इज ए सब स्पेस ऑफ v, तो ये इसका क्या बन गया, सब स्पेस हमारे पास बन गया। आया समझ में। नेसेसरी कंडीशन ईजी होती है, सफिशिएंट कंडीशन में थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा था, 1 लिया, उसका नेगेटिव हमने दिखाया, तीनों को बराबर लिया, तो जीरो हमने उसका एलिमेंट, जरूर सबसे पहले हमें सब स्पेस पर प्रूव करने के लिए ये दिखाना जरूरी है कि जीरो उस सेट में होना चाहिए, उस सब सेट में जिसको हमने सब स्पेस प्रूव करके दिखाना है। तो मेन कंडीशन ये है, सबसे पहले ये, फिर उसके बाद हमें क्या दिखाया, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखा दी, फिर उसके बाद हमने उसका नेगेटिव दिखा दिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, ए को हमने 1 मान के इसको प्रूव कर दिया। इजी था, इसको लिख के देखना है आपने, जितनी भी थ्योरम मैं आपको करवा रही हूँ सारी आपने प्रॉपर अपने हाथों से लिख के देखनी है। जो भी स्टेप नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि अब आपने समझ लिया तो HPSC के बाद भी आपके एग्ज़ाम होंगे, नेट का, JRF, नेट JRF जो हमारा एग्ज़ाम होगा, एसटेट, DSSB का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें भी ये सारी बातें वहाँ पे काम आएंगी। अगर हमने प्रैक्टिकल ये थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो हम जो ऑब्जेक्टिव हमारे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव हमारे आसानी से निकल जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से समझना अच्छे से, एक एक पॉइंट, जो भी ट्रिक निकल के आ रही हैं वो मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ, उसको आप की पॉइंट की तरह यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा 2 स्टेप टेस्ट। कौन सा, 2 स्टेप टेस्ट, ठीक है, 2 स्टेप टेस्ट। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF टू बी ए सब स्पेस R। तो सब स्पेस का कब बनेगा, ये भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, सारी मतलब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इफ एंड ओनली की है। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर वैसा है तो ऐसा होगा, यानी कि कन्वर्स भी इनका ट्रू है। तो इसको हम बोलेंगे 2 स्टेप टेस्ट। 2 स्टेप टेस्ट में क्या कहता है, u माइनस वी बिलोंग्स टू W और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो
द कंडीशन नेसेसरी में हम हमेशा मान के चलते हैं कि डब्लू हमारे पास सब स्पेस दिया हुआ है, तो ये दो प्रॉपर्टीज को क्या करें, वी हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन होल्ड। तो सिंस डब्ल्यू जे सब स्पेस ऑफ वी देयरफॉर डब्ल्यू जे वेक्टर स्पेस, सो कंडीशन सेकंड होल्ड। तो ये तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। अगर डब्ल्यू वेक्टर स्पेस सब स्पेस है वी का और वी स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है तो डब्ल्यू भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसका आंसर सेकंड हमारे पास होल्ड हो गई। नेक्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे, वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो उसका नेगेटिव भी क्या जाएगा डब्ल्यू में, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो वही सेम अगर वन बिलोंग्स टू एफ है तो माइनस वन बिलोंग्स टू एफ हमारे पास होगा। तो सेम यही वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो उसका नेगेटिव भी डब्ल्यू में जाएगा। उसके बाद है ये दोनों डब्ल्यू में है तो यहाँ से u कोमा माइनस वी भी डब्ल्यू में, तो स्केलर एडिशन प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे वेक्टर एडिशन की, तो एडिशन हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो इसका मतलब u माइनस वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, सो कंडीशन फर्स्ट आल्सो होल्ड। ठीक है, आया समझ में, कितना आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट सफिशिएंट में हम मान के चलते हैं कि दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, हम दिखाएंगे कि ये सब स्पेस है। सब स्पेस के लिए फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे, u बिलोंग्स टू डब्ल्यू है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास थी u माइनस वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो अब यहाँ से v की जगह हमने रख दिया u, तो u बिलोंग्स टू डब्ल्यू, क्योंकि मेन मकसद हमारा जीरो को दिखाना, तो जीरो अगर w में चला गया तो द आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो ऑफ v आल्सो बिलोंग्स टू w, और जो ये जीरो है वो हमेशा v का ही एलिमेंट रहेगा। अगर ये इसमें चला गया तो इसका मतलब w में चला गया, तो w में चला गया तो वो v का एलिमेंट ही था। तो यहाँ से सेकंड कंडीशन में माइनस वन बिलोंग्स टू f और u बिलोंग्स टू w, तो माइनस वन इंटू में u बिलोंग्स टू w, तो यानी कि हमारे पास माइनस u बिलोंग्स टू w, यानी कि ये हमारे पास हो गया एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हमारे पास है u बिलोंग्स टू w, v बिलोंग्स टू w, उसका नेगेटिव, तो एडिशन गई। ठीक है, वेक्टर एडिशन हो गई। उसके बाद क्लोज वेक्टर एडिशन हो गया हमारे पास। अब हम प्रूव करेंगे अगर वी यू वी डब्ल्यू में है और यू वी किसके एलिमेंट है, वी के, क्योंकि अभी हमने क्या दिखाया है कि डब्ल्यू हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का, और यहाँ से जीरो उसका एलिमेंट हो गया, तो इसका मतलब वो डब्ल्यू का भी है, डब्ल्यू का एलिमेंट है जीरो, तो इसका मतलब वी का भी हो गई। तो उसके बाद ये हो गया हमारे पास अगर यू वी डब्ल्यू में है, क्योंकि और डब्ल्यू किसका सबसेट है वी का, तो इसका मतलब यू वी जो है हमारे पास वी में भी होंगे, तो यहाँ से ये कंडीशन, और वी हमारे पास वेक्टर एडिशन जो हम करते हैं वो अबेलियन ग्रुप बनाता है, अबेलियन ग्रुप है, तो इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से ये कंडीशन हमारे पास होल्ड हो गई। तो इसका मतलब डब्ल्यू हमारे पास क्या बन गया, सब स्पेस बन गया वी का। तो समझ में आया टू स्टेप टेस्ट कैसे करना है। इस थोड़ा सा जो सफिशिएंट की कंडीशन है वो थोड़ा सा आपको अच्छे से देखनी है, जितने भी थ्योरम्स है उसमें लिख कुछ नहीं रखा, बिल्कुल आसान कर रखा है, जो जो गिवन है सिर्फ वही उतार रखा है वहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या दिखाया सफिशिएंट में, हम हमेशा सबसे पहले ये कंडीशन दिखाते हैं, जो दो तीन थ्योरम करी हैं सब में हमने ये दिखाया है कि सबसे पहले जीरो को बिलोंग करवाना है डब्ल्यू में, फिर उसके बाद उसका नेगेटिव, स्केलर का नेगेटिव, जो भी हम स्केलर लेंगे पॉजिटिव, तो उसका नेगेटिव भी हमारे पास डब्ल्यू में होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वो हमारे पास हो जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स की एग्जिस्टेंस वहाँ पे हो जाती है। फिर हम दिखाएंगे क्लोज्ड अंडर एडिशन, फिर उसके बाद हम दिखाएंगे कि वो बनेगा जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये सारी कंडीशन होल्ड हो जाएंगी। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि डब्ल्यू हमारा क्या है, सब स्पेस है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी हमारा एक वन स्टेप टेस्ट जो मैंने ऊपर बताया था, वन स्टेप टेस्ट भी, इसको भी हम बोलते हैं वन स्टेप टेस्ट। एक तो हमारे पास है ए यू प्लस में वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, जो अभी प्रूव करके आए हैं। दूसरा हमारे पास है ए यू, बस अब वी के साथ भी स्केलर लगा दिया, ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो ये वन स्टेप, यानी कि एक ही स्टेप अगर हम ऐसा कर देंगे तो वो हमारा सब स्पेस हो जाएगा। दो के लिए आसानी हो जाएगी, स्केलर वाली अलग से दिखाएंगे, इसमें दो स्टेप में कैसे करेंगे, स्केलर वाली अलग से और वेक्टर वाली अलग से, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। जब एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर लोगे, नेसेसरी में हम सब स्पेस मान के चलेंगे और ये दो कंडीशन होल्ड हो जाएंगी, फिर सफिशिएंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, वन जीरो को दिखाएंगे, पहले इसमें बिलोंग करता है, ये तो छोटा सा था तो ये सीधा हो जाएगा, लास्ट में ए को वन बी को वन पुट करके एडिशन हो जाएगा, फिर ए बिलोंग्स टू एफ और यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो यहाँ से इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जितनी भी सब स्पेस की थ्योरम थी सारी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये तो आया हुआ था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसिज सब स्पेस, ये था। अब इसने बोला है इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब स्पेसिज ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ए सब स्पेस, एनी फैमिली बोल दिया अब इसने। ठीक है, अब दो नहीं है, इसमें बहुत सारी फैमिलीज हैं। तो यहाँ से हमने मान लिया W1 W2 WR बी द सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF।
तो डब्लू हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ डब्लू आर के, इनके सबके इंटरसेक्शन है गिवन फैमिली ऑफ सब स्पेस ऑफ बी एफ। तो सबसे पहले जीरो बिलोंग्स टू डब्लू आर फॉर ऑल आर जी, दिस इम्प्लाइज जीरो बिलोंग्स टू, ये जीरो चला गया तो यहाँ से सबसे पहले हमने नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया। नॉन एम्प्टी प्रूव करने के बाद डब्लू आर इज ए सब स्पेस ऑफ वी, तो हमें दिखाना है जो डब्लू आर है सब स्पेस होगा वी का, यानी कि अगर ये सब स्पेस होगा तो उसकी इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगी, सब स्पेस बन जाएगी, यानी कि डब्लू हमारा सब स्पेस बन जाएगा। तो वही पहले क्या दिखाएंगे, ए बी बिलोंग्स टू एफ, यू वी बिलोंग्स टू डब्लू आर, तो दिस इम्प्लाइज ए यू प्लस बी, बी वन स्टेप टेस्ट हमने यहाँ पे लगाया है, वन स्टेप टेस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी ए बी बिलोंग्स टू एफ, यू वी बिलोंग्स टू डब्लू, तो यहाँ से ये वन स्टेप टेस्ट हमने लगा के इसको प्रूव कर दिया। अब यहाँ से हमने ले लिया ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू वी बिलोंग्स टू डब्लू, तो ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू वी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ डब्लू आर। अब ये डब्लू में है, डब्लू हमारे पास किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन ऑफ डब्लू आर के इक्वल है, ये रहा, ये हम मान के चले थे। तो ये आ गया फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू, तो ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू वी बिलोंग्स टू डब्लू आर फॉर ऑल आर, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में तो हर एक आर में होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ें ही आती हैं ना, जो डब्लू वन में भी और डब्लू टू में, तो सेम डब्लू आर में है तो इंटरसेक्शन में है तो डब्लू आर में तो होंगी ही होगी, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो डब्लू आर में है तो इसका मतलब ये इस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से ये कर रहा है, तो इसका डब्लू आर किसके इक्वल था, हमारे पास इसकी जगह रखा था, तो इंटरसेक्शन ऑफ डब्लू आर किसके इक्वल था, हमारे पास डब्लू के इक्वल था, तो यहाँ से ये हमारे पास किसके इक्वल चला गया, इंटरसेक्शन ऑफ डब्लू आर में। तो इसका मतलब डब्लू आर क्या बन गया हमारे पास, सब स्पेस। वन स्टेप टेस्ट से ही हमने इसको आसानी से कर दिया। ज़्यादातर हम प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस वगैरह को तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं ना पेपर में, नेट जेआरएफ में, तो उसमें हम ऐसे ही चेक करते हैं, सब स्पेस वन जीरो, सबसे पहले तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक कि जीरो देखो उसके अंदर है या नहीं, अगर जीरो नहीं है तो वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, अगर जीरो है तो फिर वो बनेगा और उसको हम सोल्व करके देखेंगे तो बनेगा वो वेक्टर स्पेस, ठीक है। सोल्व उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो सीधा बस जीरो बिलोंग करती है तो हाँ ये वेक्टर स्पेस है, जीरो बिलोंग नहीं करती तो नहीं ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इनको बहुत प्रॉपरली अच्छे से आपने यहाँ पे ये थ्योरम सारी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंटरसेक्शन ऑफ, ये हमने किया था बहुत अच्छे से, टू नॉन इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए W1 एंड W2 इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। वेक्टर स्पेस भी इज आल्सो ए सब स्पेस, तो इंटरसेक्शन भी क्या होगी, सब स्पेस। अब W1 भी सब स्पेस है, W2 भी सब स्पेस है, क्लियरली जीरो बिलोंग्स टू W1 एंड W2, दैट मीन्स W1 W2 का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। तो यू भी दो एलिमेंट लिए, ए भी फील्ड में से लिया, तो यहाँ से यू W1 इंटरसेक्शन W2 में भी है, इसका मतलब अलग अलग में भी है, इसमें है तो अलग अलग में है, तो W1 W2 सब स्पेसिस है, तो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी वन स्टेप टेस्ट यहाँ पे लगाया है, मैंने वहाँ पे वन स्टेप नहीं लगाया था, वहाँ पे सीधा करा था, ठीक है। तो ये स्टेप सेटिस्फाई करेंगे, अगर ये दोनों सेटिस्फाई करें तो इनके इंटरसेक्शन में होगा, और अगर ऐसा है तो ये क्या बन जाएगा, सब स्पेस। देखो वन स्टेप टेस्ट से हम कितनी आसानी से सब स्पेस प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दो स्टेप वाला तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, जो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ एक ही स्टेप लगाओ और वहीं से हमारा क्वेश्चन का आंसर पाओ। नेक्स्ट द यूनियन ऑफ, अब की बार इंटरसेक्शन पूछा था, क्या पता इस बार जो 22 सितंबर को एग्जाम होगा उसमें ये पूछ रहे कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V3 ओवर R मे नोट बी ए सब स्पेस ऑफ V3 ओवर R। तो जो यूनियन बनेगी टू सब स्पेसिस की, क्या वो सब स्पेस बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। मे नोट भी बोला है, बनेगी या नहीं बनेगी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। तो देखो एग्जाम्पल, लेट W1 हमने इस टाइप से ले लिया, W2 हमने ये ले लिया, क्लियरली लेट हमने कर लिया यू वी W1 में से यूनियन W2 में से, तो इसका मतलब दोनों में होगा, दोनों में है तो यू के इस टाइप के एलिमेंट, वी के हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट है, इन दोनों की यूनियन जब हम लेंगे, इन दोनों की यूनियन, तो यूनियन में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब W इज इक्वल टू एक्स 0 0 और W इज इक्वल टू 0, यानी कि W एक्स वाई 0 0 ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इन दोनों की यूनियन में हमेशा जो दो एलिमेंट्स होते हैं, जो मतलब दो अलग अलग सेट दे के इनको क्या करेंगे ऐड, तो x, y, 0, तो ये आ जाएगा। और यहाँ से जो है दोनों में होना चाहिए, यूनियन का मतलब क्या है, W1 और W2 दोनों में होने चाहिए, तो यहाँ से x, y, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू W1 एंड W2 बोथ, क्योंकि इस टाइप के एलिमेंट इसमें है ही नहीं। W1 में तो x, 0, 0 और W2 में 0, y, 0 है, तो इसका मतलब ये सब स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है। तो यूनियन कभी भी दो, यूनियन जो बोला था, क्या बोला था, यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस मे नॉट बी ए सब स्पेस, ठीक है, सब स्पेस नहीं बन सकती। अब वो बनेगी कब, उसकी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है हमारे पास,
द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसीज इज ए सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। जब वो एक दूसरे के अंदर क्या होंगे, कंटेन्ड होंगे। तो ये कंडीशन है, अगर ऐसा है तो वो सबस्पेस बनेगी, अगर ऐसा नहीं है तो वो सबस्पेस नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते क्या कहता है। द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज ए सबस्पेस इफ एंड ओनली, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखो क्या कहता है, यही बोला है कि इसने यूनियन ऑफ टू सबस्पेसिस इज ए सबस्पेस, दो सबस्पेस की यूनियन कब सबस्पेस बनेगी, जब वो एक दूसरे के अंदर क्या होंगे, कंटेंड करेंगे। ठीक है, तो देखो W1 एंड W2 भी टू सबस्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF। तो W1 W2 दो सबस्पेस ले लिए, W1 इज ए सबसेट ऑफ W2, देन W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W2। उसके बाद है सिंस W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V, तो W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V। तो दिस इंप्लाइज अगेन इफ W2 इज सबसेट ऑफ W1, तो इसकी यूनियन किसके इक्वल आ जाएगी, W1 के इक्वल आ जाएगी। W1 यहाँ से सबस्पेस हो जाएगा VF का, दिस इंप्लाइज W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V। कुछ समझ में आया, नहीं आया? देखो मैं बताती हूँ इसने क्या बोला है। द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज ए सबस्पेस इफ एंड ओनली वन कंटेंड इन अदर। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये एक दूसरे के अंदर कंटेंड कर रहे हैं, तो यूनियन को सबस्पेस दिखाना है। तो मैंने क्या किया, W1 और W2 दो सबस्पेस हैं हमारे पास, और ये दोनों एक दूसरे के अंदर कंटेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब W1 कंटेंड कर रहा है W2 के अंदर, और W2 कंटेंड कर रहा है W1 के अंदर। ये कंडीशन है हमारे पास, और हम मान के चले कि W1 और W2 सबस्पेस है, तो उनकी यूनियन भी क्या होगी, सबस्पेस होगी। अब आया समझ में? देखिए इतना हो गया, हमने माना W1 कंटेंट करता है W2 में, तो देन जो इन दोनों की यूनियन है वो किसके इक्वल होती है, सबको पता है। अगर A इज़ कंटेंड इन B, तो दिस इम्प्लाइज A यूनियन B हमारे पास क्या होता है, B। या फिर अगर ऐसे होता है B इज़ कंटेंड इन A, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, A यूनियन B किसके अंदर होगा, एक है। जो सेट बड़ा होता है ना उसी के इक्वल आता है, ये उसी के इक्वल आएगा। आया समझ में? ये रिजल्ट हमने लगाया है। आई होप आपको आ गया होगा। ऐसे जैसे मैंने अब ये सीधी पढ़ दिया था ना, तो सब मेरे को पता है, सब बच्चों के सिर के ऊपर से गया कि मैडम ने क्या बोल दिया, हमें तो समझ नहीं आया। तो अब ये लॉजिक है यहाँ पे लगा है। ठीक है, अब वही W1 अगर सबसेट है W2 का, तो इसका जो यूनियन है वो किसके इक्वल आएगी, W1 यूनियन W2। ये हमने क्लास 11-12 का जो हमारे पास रिजल्ट है सेट का, वो हमने लगाया। यूनियन और इंटरसेक्शन के जो रिजल्ट हमने पढ़े थे ना, वो हमने यहाँ पे लगाए हैं, लगा दिया। तो यहाँ से अब हमारे पास ये हो गया। अब हमने मान लिया कि W2 इज ए सबस्पेस ऑफ VF, दिस इम्प्लाइज W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस। अब हम लेके चले थे कि W1 और W2 सबस्पेस हैं, तो भी यूनियन जो है किसके इक्वल आई है, W2 के इक्वल। तो यहाँ से W2 क्या है, सबस्पेस है VF का, तो इसका मतलब जो W1 यूनियन W2 है वो भी क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा। आई थिंक अब आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सिमिलरली हमने ऐसे ही करा, W2 कंटेंट कर रहा है W1 में, तो इसकी यूनियन किसके इक्वल आ जाएगी, जो बड़ा होगा उसी के इक्वल, तो W1 के। और W1 हमें क्या लेके चले थे कि वो सबस्पेस है, सबस्पेस है, तो इसका मतलब यूनियन भी क्या है, W1 यूनियन W2 भी क्या है, सबस्पेस है VF का। यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। आया आप समझ में? चलिए नेक्स्ट कन्वर्सली हमारे पास क्या कहता है, लेट अस सपोज दैट यूनियन हमारे पास क्या है, अब सब स्पेस है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि एक दूसरे के अंदर क्या होंगे, कंटेन करेंगे। ठीक है, कंटेन करेंगे। तो इफ पॉसिबल लेट अस अज्यूम दैट W1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ W2। हमने मान लिया कि जो W1 है वो नोट सबसेट है किसका, W2 का, और W2 इज नोट सबसेट ऑफ W1। ये चीज़ हमने यहाँ पे मान ली। मानने के बाद हमने क्या किया, ये नहीं है, तो इसका मतलब एक U बिलोंग्स टू W1 करेगा, जो कि W2 में नहीं होगा। यहाँ से V बिलोंग्स टू W2 करेगा, जो कि W1 में नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास क्या हो जाएगा, U तो इन दोनों की यूनियन में चला गया। देखो U W1 में भी है हमारे पास, और W फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, यूनियन में कॉमन नहीं आते, यूनियन में सारे आते हैं। देखो अब हमारे पास कोई एक सेट है A, यहाँ से मैंने बोल दिया 1 2, और B में हमारे पास है 3, तो मैं क्या, ये A यूनियन B हमारे पास क्या आ जाएगा, A यूनियन B हमारे पास आ जाएगा 1 2 और 3। ठीक है ना, A यूनियन B, A के भी एलिमेंट सारे आ जाएंगे, B के भी। अब सिमिलरली यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाओ। अगर U W1 में है, तो मैंने यहाँ से बोल दिया कि U किस में है, W2, इनकी यूनियन में भी जाएगा W1 यूनियन W2, क्योंकि कॉमन है, तो W1 का एलिमेंट है, तो W2 में हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यूनियन निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे एग्जांपल लेके, तो ये इसकी यूनियन में V भी सेम, V बिलोंग्स टू कर गया W1 यूनियन W2 में। ठीक है, तो यहाँ से ये कंडीशन हमारे पास हो गई। उसके बाद नाउ एक मिनट, ये क्या आ गया यहाँ पे,
एक मिनट। ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद ये सीधा बीच में दो यहाँ पे एक पेज गायब हो गया है। तो जब मैं पीडीएफ दूंगी तो आपको ये ठीक करके दूंगी। तो देखो यहाँ से इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, U चला गया W1 यूनियन W2 में और V चला गया W1 यूनियन W2 में, दोनों चले गए यूनियन में चले गए। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गई, कंट्राडिक्शन आ गई ना। और क्या कंट्राडिक्शन आ गई कि U यहाँ पे W1 में था लेकिन आगे जाके वो यूनियन में W2 में नहीं था, तो ये क्या हो गया, W2 में चला गया। तो यहाँ से ये क्या होगी, कंट्राडिक्शन होल्ड हो गई। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, हमारे पास ट्रू होंगे। तो ये लिखेंगे ए कंट्राडिक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज जो हैंस आवर पोजिशन इज रॉन्ग, जो हम ये मान के चले थे वो हमारा गलत है। तो W1 इज ए सबसेट ऑफ W2 एंड और W2 इज ए सबसेट ऑफ W1। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे क्या होगी, कंट्राडिक्शन, क्योंकि U हमारे पास किस में था, W1 में था लेकिन W2 में नहीं था, लेकिन आगे जाके ये यूनियन में आ गया। तो इसका मतलब ये क्या होगी, कंट्राडिक्शन हो गई। ठीक है, तो इस पोजीशन हमारी रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के अंदर क्या करेंगे, कंटेंड करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे प्रूव करेंगे। देखो यहाँ बीच में एक पेज मिस प्रिंट है, तो वो जब मतलब मैं इसको ठीक करके फिर आपको बता दूंगी कि क्या क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए सीधा एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे मिसिंग है, वो गलती से पता नहीं कैसे आगे पीछे पेज हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं सीधा। जो बीच के पेज हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, कल वाली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो क्या कहता है, लेट वी बी दी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर आर, शो दैट द सेट W ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन 5d² y बाई dx² माइनस 7d y बाई dx प्लस में 2y बराबर है 0 इज ए सबस्पेस ऑफ V। तो ये क्या बनेगा, एक सबस्पेस बनेगा। तो इसको वही प्रूव करो, y1 y2 बिलोंग्स टू W, y1 y2 आर सॉल्यूशन ऑफ, इसके सॉल्यूशन होंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ए बी आर आर्बिट्रेरी नंबर है, कोई हमने ले लिया रियल नंबर के सेट में से। तो यहाँ से हमने क्या करा, ay1 प्लस by2 माइनस में 7 ay1 प्लस by2 प्लस में 2 इंटू में ay1 प्लस में by2, ये इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको हमने क्या कर लिया अलग अलग इसको कर लिया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये क्या थी, ये वैल्यू किसके इक्वल थी, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमने क्या दिखाया है, AU प्लस BV किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। अगर ऐसा है तो वो किस में चला जाएगा, W में। तो अब यहाँ से वही हमने लिखा है AU प्लस BV टाइप में इसको बनाया है। तो ये किसके इक्वल आ गया, सोल्यूशन करने के बाद 0 के इक्वल। तो दैट मीन्स वही AU प्लस BV जो है वो सोल्यूशन हो गया किसका, इक्वेशन 1 का। तो इसका मतलब किस में चला गया, W में। 1 स्टेप टेस्ट से हमने यहाँ पे इसको किया है। ठीक है, तो यहाँ से W क्या हो गया, सबस्पेस। तो इसको ऐसे प्रूव करना है। ठीक है, 1 स्टेप टेस्ट से ऐसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पे प्रूव करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, उसके बाद है लीनियर सम ऑफ सबस्पेस, लीनियर सम ऑफ सबस्पेस। ठीक है, लीनियर सम हमारे पास क्या होता है, अगर इफ़ W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF देन वी डिफाइन द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। तो लीनियर सम कैसे डिफाइन करते हैं, W1 W2 दो सबस्पेस हैं हमारे पास वेक्टर स्पेस VF के। तो लीनियर सम W1 प्लस W2 किसके इक्वल होगा, W1 प्लस W2 सच दैट W1 तो W1 का एलिमेंट में से आएगा और W2 जो है W2 के एलिमेंट से आएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हमने इसको डिफाइन करना है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो A प्लस B सच दैट A बिलोंग्स टू W1 और B बिलोंग्स टू W2, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से, सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले सेट में से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये है हमारे पास लीनियर। नेक्स्ट हमारे पास है रिमार्क। रिमार्क क्या कहता है, लेट W1 बिलोंग्स टू W1, 0 बिलोंग्स टू W2, दैट मीन्स देयरफॉर W1 प्लस 0 किस में चला जाएगा, इन दोनों के सब में 0 हमने ऐड कर दी। तो W1 सबसेट हो गया इसका, सिमिलरली W2 सबसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब यूनियन जो है सबसेट हो जाएगी किसकी, लीनियर सम की सबसेट यहाँ पे हो जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। वही एक कंडीशन क्या होती है, A यूनियन B सबसेट होता है किसका, A प्लस B का। ये सब ने हमने 11th-12th में बेसिक पढ़ा। तो सेम यहाँ पे ये ऐसे लिखा है और इसका प्रूफ इसने ये दे रखा है इधर छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद है थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस, दो सबस्पेस का जो लीनियर सम है वो क्या बनेगा, सबस्पेस बनेगा। तो ये आप लोगों ने प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, W1 W2 तो सबस्पेस हमारे पास गिवन है, UV-B2 व एलिमेंट W1 और W2 के हमने दो एलिमेंट ले लिया। U W1 प्लस W2 के लिए हैं, अलग अलग नहीं लिए सब सम। तो यानी कि U
u बिलोंग्स टू ऐसे लिया है W1 प्लस W2 और v बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल है तो यहाँ पे स्मॉल इक्वल करेंगे तो स्मॉल आ जाएगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2 फॉर सम W1 बिलोंग्स टू W2 और W1 और W2 बिलोंग्स टू W2। सिमिलरली v इज इक्वल टू हो जाएगा W1 डैश प्लस W2 डैश, तो ये भी W1 W2 के एलिमेंट्स हैं। तो स्केलर ले लिए दो, वन स्टेप टेस्ट यहाँ पे लगाया, ए यू प्लस बी वी, यू हमारे पास ये है, वी हमारे पास ये है, वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास आ जाएगा। W1 W2 सब स्पेस है तो यहाँ से ए W1 प्लस बी W1 डैश W1 में और ये W2 में, और ये दोनों क्या हैं, सब स्पेस है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे वन स्टेप टेस्ट की। तो यहाँ से दोनों क्या आ जाएंगे, इन दोनों के सब में W1 प्लस W2, तो यहाँ से बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 से। ठीक है, क्योंकि ये सब स्पेस था, ये भी सब स्पेस था, ये भी सब स्पेस था, तो इनका सम भी करेंगे W1 प्लस W2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम हमने ऊपर किया ना एडिशन, तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली जो गिवन थी। तो यहाँ से ये किस में चला जाएगा, W1 प्लस W2 में चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये इसमें चला गया। तो यहाँ से वन स्टेप टेस्ट हमने लगा के इसको प्रूव कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारे पास सब स्पेस बन गया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, कितना रह गया हमारे पास ये कंप्लीट होने में, इसके ये एग्जांपल है तीसरा, दूसरा, पहला और एक हमारे पास ये थ्योरम रह गई, एक डिसजॉइंट सब स्पेसेस वाली और दूसरी डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस, और फिर उसके बाद है दो थ्योरम, तीसरी ये है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहता है, सब स्पेस जनरेटेड बाय ए सेट, सब स्पेस जो है जनरेट होता है एक सेट से। कैसे, डेफिनेशन क्या है उसकी, V कोई भी वेक्टर स्पेस है, S उसका सबसेट है V का, देन W इज ए सेट टू बी सब स्पेस जनरेटेड बाय S। तो W को जनरेटेड बाय S का जनरेटर कब कहेंगे, जब W जो है स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा V कंटेनिंग S। W इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होना चाहिए किसका, V का, और कंटेनिंग होना चाहिए किसमें, S में कंटेन होना चाहिए, और डिनोट करना चाहिए किसमें, W को डिनोट कैसे करते हैं, S। ठीक है, ये हमारे पास होता है सब स्पेस जनरेटेड बाय ए सेट। आया समझ में, यहाँ पे इसका मतलब ये है, देखो दोबारा, V वेक्टर स्पेस है, S किसका सबसेट है, V का, तो W को हम किसी भी सेट का जनरेटर कब बोलेंगे, तो इस सेट टू बी सब स्पेस जनरेटिंग बाय S, मतलब इसको हम ऐसे कब लिखेंगे, जब W हमारे पास स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा किसका, सबसे छोटा, यानी कि स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा किसका, V का, और V कंटेनिंग W इज ए स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ V कंटेनिंग S, और यानी कि कंटेनिंग करेगा S को, इसका मतलब ये है। ठीक है, कंटेनिंग S, तो ऐसे लिखेंगे ना, तो W इज ए सबसेट ऑफ S हो जाएगा, तो इसका मतलब S को कंटेन करेगा। ठीक है, S को कंटेन करेगा, तो इस टाइप से, तो W यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सबसेट ऑफ जनरेटेड बाय S। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। आगे थ्योरम है, द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस W1 and W2 of a vector space VF is a subspace generated by the union W1 and W2, that is W1 plus W2 is equal to, मतलब ये सीधा ये आप सोच लो कि हमें ये डेफिनेशन को प्रूव करना है। ठीक है, ये क्या करना है, प्रूव करनी है इस डेफिनेशन को, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है इसकी स्टेटमेंट। द लीनियर सम, जो लीनियर सम है हमारे पास W1 W2 वेक्टर स्पेस गिवन है, वो सब स्पेस होगा किसका, जनरेटर होगा किसका, W1 और प्लस W2, जो W1 प्लस W2 है वो किसका जनरेटर होगा, W1 यूनियन W2 का, ये बोल रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, सब स्पेस जनरेटेड बाय द यूनियन ऑफ W1 एंड W2, तो इसको हमने यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम कल करेंगे। ठीक है, आज ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है, तो कल ये दो थ्योरम हमारे पास, 2-3 थ्योरम और कुछ एग्जाम्पल आ जाएंगे, कल ये कंप्लीट हमारे पास क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो आज बस इतना ही करते हैं, इस डेफिनेशन से दोबारा इस थ्योरम से हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, तो बाकी का काम जो ये हमने किया है अभी ऊपर, ये अच्छे से आप लोग कर लेना, इसकी डेफिनेशन वगैरह, थ्योरम्स वगैरह खुद निकाल के देखना, जो भी स्टेप आपको ना समझाए, कोई भी इसमें आपको दिक्कत लगे थ्योरम्स में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज बस हम इतना ही करते हैं, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारी क्लास, तो बस इतना ही। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।